बिफोर स्टार्टिंग पॉइंट नंबर 3, आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू दैट मैं आपको एक चीज़ गाइड करना चाहता हूँ। कई चैप्टर्स और कुछ टॉपिक्स बहुत हैवी होते हैं, ठीक है, इतनी आसानी से याद नहीं होते हैं। अगर उसका आप याद करना चाहते हो तो फिर आपके दिमाग में बैठ नहीं पाता। तो उसका एक तरीका है दोस्तों, कभी भी उस टॉपिक को या चैप्टर को ना बिट्स एंड पीसेस में डिवाइड करना, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करना, तो फिर डीप में जाना, तो वो चीज़ें ना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड पॉइंट, साइंटिफिक टास्क सेटिंग। एक टास्क क्रिएट करना है हर लोगों के लिए, ठीक है, जितने भी इंप्लॉयज़ है टास्क क्रिएट करोगे उतना टास्क में वो काम करेंगे। जैसे एक टारगेट हो गया, इतना 100 प्रोड्यूस करना ही है। जब 100 प्रोड्यूस एक एम्प्लॉय करेगा फैक्ट्री में वर्कर, तब वो घर जाएगा जोक्स अपार्ट, बट उनका हो जाता है टास्क कंप्लीट, ठीक है। सो टेलर बोलते हैं नीड टू फिक्सिंग अ फेयर डेज वर्क, मतलब फिक्सिंग अ फेयर डेज वर्क, प्रॉपर आउटपुट, और जितने भी दिन का पैसा होता है उतने दिन का पैसा उनको मिलेगा, दैट इज अ फेयर डेज वर्क, विच ऑल्सो हेल्प्स इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द एम्प्लॉयज डूइंग बिलो देयर कैपेसिटी। प्रिवेंट करता है कि एम्प्लॉय बिलो देयर कैपेसिटी पे आउटपुट कम करे या तो बराबर आउटपुट करे। इट ऑल्सो हेल्प्स एम्प्लॉयज टू कंप्लीट ए टास्क स्टैंडर्ड गिवन टाइम, जितना टाइम दिया गया 10 घंटा, एंड मैनेजमेंट कैन कीप प्रॉपर कंट्रोल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, ठीक है। वर्कर्स काम कर रहे तो मैनेजर ही उसका मैनेजमेंट ही उसका कंट्रोल रखेंगे। जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, सीइंग ऑन इट व्हाट आर दे डूइंग लोअर लेवल, ठीक है। प्रॉपर कंट्रोल मतलब मॉनिटरिंग ऑडिट, मॉनिटरिंग हो रहा है वहाँ पे कि मैनेजर ने कंट्रोल रखी है कि ये लोग स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ही काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर अगर वो प्रॉपर में टाइम पे काम कर रहे हैं तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स हो रहा है। जितने वर्कफोर्स थे, जितना घंटा उनको अलॉटेड किया था, आवर्स अलॉट किया था, उतने टाइम में वो काम कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, साइंटिफिक सिलेक्शन ट्रेनिंग। मैनेजमेंट कैन सेलेक्ट राइट पर्सन एट अ राइट जॉब वाया और थ्रू साइंटिफिक सिलेक्शन प्रोसीजर, ठीक है। दे कैन कैलकुलेट कि अभी समझो एक मशीन में ए एम्प्लॉय, ए बी सी, सो ये लेट्स से एक्स एम्प्लॉय और वाई एम्प्लॉय। एक्स एम्प्लॉय यहाँ पे काम करता है ना, तो वो आउटपुट अच्छा देता है, मतलब आउटपुट 100 कटिंग स्टिचिंग करता है ना, 100 क्वांटिटी का स्टिचिंग करता है, और वाई एम्प्लॉय यहाँ पे 100 का करता है। बट ये दोनों ये तो अगर ये यहाँ पे होगा तो 95 का करेगा, अगर एक्स यहाँ पे हो, ये वाई यहाँ पे होगा, ये एक्स यहाँ पे होगा तो वो 94 का करेगा। तो दिस इज नॉट राइट। राइट इज दिस, एक्स स्टिचिंग में होना चाहिए जो कि 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सके, ना कि 94, ओके। वाई इधर होना चाहिए वॉशिंग में, जो कि 100 क्लोथ्स वॉश कर सके, ना कि 95, ओके। फिक्स जॉब स्पेसिफिकेशन एज पर द रिक्वायरमेंट, जो मैंने एग्जांपल में बताया। एम्प्लॉय शुड सेलेक्ट प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स इन एन इम्पार्शियल वे। एम्प्लॉयज को मैनेजमेंट ने इम्पार्शियल वे में सेलेक्ट किया है फॉर प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, मतलब उन्होंने देखा है कि यहाँ पे 100 ही रिक्वायर्ड है ना, 100, ऐसा उसको 200 नहीं बोल सकते, अरे 200-300 कर, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर सिलेक्शन मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू इंक्रीज देयर कैपेसिटी। मैनेजमेंट उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी दे सकती है कि वो लोग 1 से 105 जा सके, ठीक है, अलग अलग तरीके से उनको समझा सकती है। और डन विथ द फोर्थ पॉइंट, आई बिलीव फिफ्थ पॉइंट, डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान। दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग टॉपिक, मजा आएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलते हैं पता है, टेलर साहब बोलते हैं, टेलर साहब कपड़ा सिलने वाले नहीं, जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट बनाया, वो बोलते हैं जो पगार सैलरी दे रहे हो ना एम्प्लॉयज़ को, वो वर्कर को उसके काम के हिसाब से देना चाहिए। अगर वो कम काम कर रहा है ना तो कम मिलेगा, ज़्यादा कर रहा है तो उसको ज़्यादा मिलना चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा, बहुत काम करेगा और अचीव करेगा, ठीक है। कोई कोई होता है ना कि ओवर टाइम करते हैं, मैं ओवर टाइम करूँगा और काम करूँगा और हर ओवर टाइम का पैसा एक्स्ट्रा मुझे मिलेगा,
ठीक है, वो यही चीज़ है। रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स्ड फॉर अ वर्कर मोटिवेटेड टू अटेंड स्टैंडर्ड आउटपुट। टेलर सजेस्टेड डिफरेंशियल पीस रेट पर सिस्टम। मतलब समझो, अब पूरा क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एक एम्प्लॉय ने पूरा काम करके इतने क्लोथ्स प्रोड्यूस किए, इतने क्लोथ्स पैकिंग किए, 100 क्लोथ्स, लेट्स 100 आप बोर हो जाओगे घड़ी घड़ी, 50 क्लोथ्स पैक किए, ठीक है। सो उसको कैसा रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए? एक क्लोथ का 2 रुपया, तो टोटल उसका बनता है 100 रुपीज़, तो उसको 100 रुपीज़ मिलने चाहिए। तो इस तरह से वो बोलते हैं डिफरेंशियल पीस, डिफरेंशियल अलग अलग डिफरेंशियल पीस, ये पीस का रेट हो गया, ये पर पीस हो गया रेट। वेज प्लान मतलब वेज प्लान, ये उनको मिल रहा है वेज, ठीक है, पीस के हिसाब से मिल रहा है। और जितना क्वांटिटी वो करेंगे, वो 70 करेंगे तो 70 इंटू 2 140 ऐसा होगा। Higher rates are offered to the employees who complete given work within the time। अगर जो कम टाइम में ज़्यादा काम कर दिया, उसको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। अगर जो एम्प्लॉय बिलो स्टैंडर्ड था तो उसको कम पैसा मिलना चाहिए। जैसा मैंने बताया था, इट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज टू अटेन हायर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड अर्न वेजेस, दैट इज रेम्यूनरेशन इंक्रीज एज पर द रेट, ठीक है, रेम्यूनरेशन एज पर द हायर रेट, ठीक है। फिर वो ज़्यादा काम करेगा और ज़्यादा पैसा कमाएगा, ज़्यादा आउटपुट भी होगा। बट हाँ, प्रैक्टिकली कभी कभी होता है, कभी पॉसिबल नहीं होता है, मैं बाहर की बात बता रहा हूँ आपको। सो मशीन की भी आउटपुट उतना होना चाहिए। एक मशीन का एक कुछ समझो 10 घंटा होता है दिन का चलने का, तो 10 घंटे से ज़्यादा नहीं चल सकता है। हाँ, अगर हाथ से पैकिंग कर रहे हो तो वो मैन्युअल है, ठीक है। ये ज्ञान की बातें मैंने बताई अलग से। लास्ट पॉइंट है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फंक्शनल दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है। फंक्शन अभी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से लिंक करेंगे इसको, जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था। चार्ट, सॉरी प्लीज। ओके, डिफरेंशियल प्लस प्लान, ये भी हो गया। ओके, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। सो फंक्शन में क्या होता है पता है, हमने फंक्शन पढ़ा था। ये यहाँ पे एक फंक्शन है, ठीक है, ये सब फंक्शन है। फंक्शन के अंदर सब चल रहा है। ये लोग प्लानिंग करेंगे और ये लोग काम करेंगे। ये लोग प्लानिंग में भी हेल्प करेंगे, ये थोड़ा प्लानिंग करके काम, आधा काम करेंगे, काम ये लोग पूरा काम करेंगे। तो इस तरह से लैडर हायरार्की चलता है। तो ये चीज़ हम लोग अभी पढ़ते हैं साइंटिफिक, जो एफ.डब्ल्यू. टेलर जी ने बोला है साइंटिफिक वे में, प्लानिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन। ओके, वही पढ़ा ना हमने, ऊपर प्लानिंग होता है, नीचे इम्प्लीमेंटेशन होता है, फ्रॉम टॉप टू लो। प्लानिंग डन बाय डिफरेंट पीपल एंड एक्चुअल वर्क सुपरवाइज बाय डिफरेंट पीपल। यहाँ पे दोनों प्लानिंग अलग होता है, डिफरेंट पीपल प्लानिंग कोई और करता है, एक्चुअल वर्क कोई और सुपरवाइज करता है। यहाँ पे देखो, ये भाई साहब ने प्लानिंग किया, अमिताभ जी ने यहाँ पे, फिर इन्होंने क्या किया, सुपरवाइज किया, और ये लोग काम कर रहे हैं। जो ये लोग काम कर रहे हैं ना, इनको ये सुपरवाइज करता है और इनकी प्लानिंग ये करता है, सॉरी ये करता है इन चारों की प्लानिंग। सो दो अलग अलग यहाँ पे लोग हैं, वही चीज यहाँ पे बताया हुआ है। प्लानिंग डन बाय डिफरेंट पीपल विच इज फंक्शनल मैनेजर, एक्चुअल वर्क शुड बी सुपरवाइज बाय डिफरेंट मैनेजर विच इज सुपरवाइजर, ठीक है। एवरी वर्कर सुपरवाइज बाय टू डिफरेंट सेट्स ऑफ पीपल, ठीक है। एक फंक्शनल मैनेजर हो गया ऊपर, एवरी वर्कर शुड बी सुपरवाइज बाय टू डिफरेंट, 1-2, ठीक है। 8 फॉर्म कंट्रोल्स। सो टेलर जी बोलते हैं 8 फॉर्म कंट्रोल्स है, 4 प्लानिंग लेवल पे और 4 इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे, एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं। तो वो बोलते हैं कि प्लानिंग लेवल पे है ना चेक होता है, एक्चुअल वर्क नहीं होता है, वो लोग नोट करते हैं। सिंस इट इज अ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो क्या होएगा, लिखा पढ़ी होगा, नोट डाउन करेंगे कब कब क्या हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है इंस्पेक्शन के लिए, मतलब जानने पहचानने के लिए। प्लानिंग, सो प्लानिंग का फर्स्ट पॉइंट है रूट क्लर्क। ये चारों बंदे हैं, ठीक है। प्लानिंग ये लेवल पे ना अलग अलग बंदे होने चाहिए, चारों अलग अलग काम के लिए।
बड़ी बड़ी फैक्ट्री में होता है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं तो कुछ मेंटेन नहीं होता, ट्रैक नहीं होता, तो ये सब का होना भी ज़रूरी है। रूट क्लर्क क्या करता है, वो चेक करता है वर्क मूव्स फ्रॉम वन मशीन टू अदर। मतलब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक रूट क्लर्क होगा 5 जगह पे, वो चेक करते रहेगा यहाँ से मशीन क्लोथिंग सेग्रीगेशन से कटिंग में गया, कटिंग से लेके स्टिचिंग में गया, वो ये भी चेक करे कब कब गया। ठीक है। इंस्ट्रक्शन क्लर्क रिकॉर्ड्स इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट द वर्क। इंस्ट्रक्शन क्लर्क क्या करता है कि वो टाइम रिकॉर्ड करता है और इंस्ट्रक्शन रिकॉर्ड करता है टू कंप्लीट द वर्क। थर्ड वन, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, टारगेट टाइम एंड वर्कआउट कॉस्ट। तो टारगेट टाइम कितना था और कितना वर्कआउट कॉस्ट हुआ उसका, यहाँ पे चारों पे वो मॉनिटर कर रहा है, देख रहा है। ठीक है। इंस्पेक्शन भी बोल सकते हो आप उसको, मॉनिटर इज अ गुड वर्ड, बट मॉनिटर से आप चेकिंग कर रहा है, वो वेरीफाई चेक कर रहा है वो टारगेट टाइम, और वो भी बाद में कंपेयर भी करेगा कि टारगेट टाइम के हिसाब से इसको 10 घंटा दिया था तो उसको कितना टाइम लग रहा है। ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज होना दोस्तों, मशीन भी है और मैन भी है। मशीन होगा तो मैन नहीं है, मैन होगा तो मशीन होगा। अब यहाँ पे मशीन ये समझ जाओ। ओके। पैकिंग में जनरली मैन होता है हाथ से, पर कुछ कुछ मशीन ऐसी होती है जो पैकिंग भी करती है। मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ आपको समझने के लिए। डिसिप्लिन, ये तो हमने 14 प्रिंसिपल में पढ़ा था, वर्कर्स वर्किंग एज पर द फैक्ट्री रूल्स। जो रूल्स फैक्ट्री टॉप लेवल ने सेट किया है ना, उसके हिसाब से ही रूल वर्कर को फॉलो करना है। तो ये लोग काम नहीं कर रहे, ये लोग चेक कर रहे हैं। डेफिनेशन में पढ़ा था ना हम लोगों ने, knowing what to do, what meant to do, seeing that they do in the best and the cheapest way। वही चीज़ है इधर भी। ठीक है। ये हो गया प्लानिंग लेवल, सोच के सारे क्लर्क ने चेक किया फॉर फैक्ट्री लेवल का। अभी इम्प्लीमेंटेशन लेवल। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे किस तरह से काम चलेगा। गैंग बॉस होगा एक, जो एक्चुअल गेट्स वर्क डन, पूरा काम अच्छे से करवाएगा। स्पीड बॉस होगा, फटाफट काम करवाएगा, वर्क इज कंप्लीट इन स्पेसिफिक टाइम, विच इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी। उसको एफिशिएंसी भी आप बोल सकते हो। ठीक है। रिपेयर बॉस, सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस, कितनी जगह मशीन होगी ना, मशीन का रिपेयर, मशीन का सिक्योरिटी, मतलब कोई मशीन का चोरी ना हो सके। और कब मशीन का, मैंने आपको बताया था ना 10 घंटे का मशीन का आउटपुट होता है, तो अगर 11 घंटे अचानक चलो उसका वर्किंग टाइम चले गया, तो उसको कुछ मेंटेनेंस की ज़रूरत हो सकती है, कुछ इशू हो सकता है, तो उसको कल को कुछ जाके इशू होना भी नहीं चाहिए, इसलिए उसका मेंटेनेंस होना ज़रूरी है। जैसे हम कार लेते हैं तो कार का भी मेंटेनेंस करना पड़ता है हमको। ठीक है। इंस्पेक्टर चेकिंग करता है, जो वर्क इज डन एज पर द स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड सेट किया था वो इंस्पेक्टर पूरा चेक करता है। और वो भी ये चेक करता है कितनी प्रोडक्ट, जितना आउटपुट होना था उतना आउटपुट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है। यहाँ पे ये हो गया इम्प्लीमेंटेशन लेवल करवाने वाले, और ये प्लानिंग लेवल। फाइनली गाइस, वी हैव कंप्लीटेड the chapter on a happy note. So we'll meet in the next lecture for the revision. So next lecture में मैं आपके लिए complete चार्ट लेके आऊँगा, वहाँ पे पूरा आपको एक रिविजन करवाऊँगा। ठीक है। और एक ही चार्ट में पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। टेक केयर गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।